गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लिए हम यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है जिसका रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर और आपको क्या है एंगल ऑफ द सेक्टर है 60 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आपको दिया गया है यहाँ पर एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर को हम थीटा से दिखाते हैं। तो थीटा कितना है आपका 60 डिग्री है। आपको फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, बेसिकली ये रीजन का एरिया निकालना है। तो ये रीजन का एरिया आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक है, पाई कितना है आपके पास 22 अपॉन में 7 है। आर कितना है हमारे पास 6 है, इंटू में 6। थीटा कितना है हमारे पास 60 है, अपॉन में कितना होगा 360। ठीक है, 0 से 0 गई, 6 से ये जाएगा 6 पे, 6 से ये गया तो ये कितना आएगा 6 गुना में 2 12, 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ द सेक्टर होगा जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है और आपका एंगल ऑफ द सेक्टर कितना है आपका 60 डिग्री है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको किसी सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, जो फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे ये पूरा सर्कल है तो इसको यदि मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो इस एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो आप या तो यहाँ पे थीटा ले सकते हो 90 डिग्री, या आपको पता है ये क्वाड्रेंट है यानी कि 1/4 पार्ट है। तो आपका बेसिकली पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, उसको 4 से डिवाइड कर दो वो भी क्या होगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट होगा। आपकी मर्जी है, किसी तरीके से निकाल लो इसको। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस दिया गया है 22 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे रेडियस नहीं दिया गया। हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो थीटा यहाँ पे कितना लेंगे, क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री लेंगे और 360 है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस से। सर्कमफेरेंस क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है, वो किसके बराबर होगा 22 के बराबर होगा। 2 से काटोगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा 11 अपॉन में पाई यानी कि 22 गुना में क्या करेंगे 7 करेंगे। 11 गुना में 2 22, तो ये कितना आएगा 7/2 आएगा यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू को हम 3.5 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये बेसिकली आपका जो ये सेक्टर का एरिया निकल के आ रहा है वो क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा। तो पाई कितना है 22 अपॉन में 7 है। रेडियस कितना लेंगे 3.5 निकाला है अभी हमने। 3.5 इंटू में 90 अपॉन में क्या होगा 360 होगा। इंटू में कितना करेंगे 100 करेंगे। 90 से काटेंगे तो 4 पे जाएगा, 2 से काट देते हैं 11 पे, 7 से काटेंगे तो 5 पे। पॉइंट के नाम को मैं 100 लगा चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो अब हमारे पास नीचे 2 दे गया है और 55 और 35 दे गया है। ठीक है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 गुना में 5 55, 55 गुना में 35 कर देते हैं। 55 की 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 25, 2 5 15 2 17, 175 निकल के आएगा। ये भी 5 7 5 12, 8 हो जाएगा 9, 1900 कितना आएगा 25 आएगा। अपॉन में क्या करेंगे 2 गुना में 100। 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 9 18 और 2 6 12, 2 गुना में 2 4, आपका ये होगा अपॉन में 100। तो ये निकल के आएगा आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। आपको मिनट हैंड की लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। इसको हम क्लॉक का क्या कह सकते हैं, रेडियस भी कह सकते हैं। तो रेडियस कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब क्या है, जब मिनट हैंड आपकी 1 पे होगी तो 2 पे जब पहुंचेगी तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कहते हैं 5 मिनट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं 10 मिनट। तो ये बेसिकली जो एरिया स्वेप्ट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट होगा। तो यहाँ पे आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब कि जब आपकी
मिनट हैंड 1 से 2 पे पहुंची है, या 12 से 1 पे पहुंची है, या 2 से 3 पे पहुंची है, तो उस रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा। और एरिया ऑफ द सेक्टर हमने पढ़ा है अभी, वो क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में कितना होगा 360 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस तो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, बट मेरे पास थीटा नहीं है। देखो जो मिनट हैंड होती है वो 12 से स्टार्ट होके अगेन 12 पे ही पहुंचती है, तो यानी कि एक पॉइंट के अराउंड घूम के वो वापस उसी पॉइंट पे पहुंच रही है, तो टोटल एंगल जो स्वेप्ट होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, और कितने मिनट में होगा, 60 मिनट में होगा। एक मिनट हैंड आपका पूरा जो चक्कर लगाती है तो उसमें टाइम कितना लगता है, उसको 60 मिनट लगता है। तो 60 मिनट में जो एरिया एंगल स्वेप्ट होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। एक मिनट में कितना होगा आपका 360 अपॉन में कितना होगा 60 होगा, एक जीरो गई, आपका 6 आएगा, यानी कि 6 डिग्री का एंगल स्वेप्ट होता है एक मिनट के अंदर। हमें कितने में निकालना है, 5 मिनट में निकालना है। तो 5 मिनट में कितना होगा आपका 6 गुणा में 5 यानी कि 30 डिग्री होगा। तो ये जो 5 मिनट का एंगल आया वो कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना लेंगे हम 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट आ जाएगा। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट निकालना है मुझे, तो वो किसके बराबर होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई कितना लेंगे 22 अपॉन में 7 लेंगे, आर कितना लेंगे 14 लेंगे। ठीक है, तो 14 इंटू में 14, थीटा कितना लूंगा मैं, अभी हमने फाइंड आउट किया था 30 अपॉन में कितना होगा 360 होगा। ठीक है, 7 से 2 पे जाएगा, 1 जीरो पे, 3 से 12 पे, 2 से 6 पे, 2 से 11 पे, 2 से 3 पे। ठीक है, तो आपके पास ऊपर क्या रहेगा 11 और 14 रहेंगे, नीचे 3 रहेंगे। 11 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44, 4 11 कम 11 और 4 15 अपॉन में कितना होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, और आपको कहते हैं 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। ये आपका राइट एंगल बनाती है सेंटर के ऊपर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और आपको क्या निकालना है, दूसरा निकालना है आपको मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो माइनर और मेजर सेक्टर मैंने आपको बताया था, जो एरिया स्वेप्ट बाय द माइनर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं माइनर सेक्टर एरिया कहते हैं, और जो मेजर पार्ट के थ्रू आपका एरिया स्वेप्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं मेजर सेक्टर एरिया कहते हैं। तो यहां से लेके यहां तक ये जो आपका पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे मेजर कहेंगे। अब यदि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा 270 होगा। तो मैं सबसे पहले मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो किसके बराबर होगा, हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में कितना होगा थीटा होगा। पाई कितना लेंगे 22 अपॉन में 7 लेंगे, आर कितना लूंगा मैं, रेडियस हमें कितना दिया गया है 10 दिया गया है, 10 गुणा में 10 करेंगे इंटू में थीटा कितना लेंगे। थीटा देखो पहले यहाँ पे माइनर के लिए 90 है, तो मेजर के लिए कितना हो जाएगा 360 में से माइनस करूंगा 90 तो कितना आएगा 270 आएगा। तो इंटू में 270 अपॉन में कितना होगा आपका 360 होगा। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 9 के 27, 9 चौका 36, 2 पे काटोगे 2 एकम 2 गुणा में 2 4, 2 पंजा 10, 2 से काटोगे तो 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 22 गुणा में 25 और गुणा में 3 अपॉन में क्या होगा 7 होगा। 75 कर देते हैं इसको, 22 गुणा में कितना कर देते हैं 75 अपॉन में 7, और 75 की 22 से गुणा कर देते हैं हम। 5 गुणा में 2 10, 7 गुणा में 2 14 और 1 15, 150। तो 0 5 और 6 1, 1650 अपॉन में क्या आएगा 7 सेंटीमीटर
स्केयर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकाला है। अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने आपको बेसिक में बताया था कि कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला किया था हमने एक, तो वो फॉर्मूला हम यहां लगा देते हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने पढ़ा था वो होता था हमारा आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस में 1/2 साइन ऑफ थीटा। ये हमारा फार्मूला होता था एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का। आर कितना लेंगे, 10 लेंगे, 10 इंटू में 10, पाई कितना लेंगे 22 अपॉन में 7। यहाँ पे देख लेते हैं, कई बार वो 3.14 कह देता है आपको, 3.14 ही कहा हुआ है। आप पिछले जो पार्ट में भी हमने शायद 22/7 यूज किया, 3.14 से कैलकुलेशन कर लेना। 3.14 इंटू में थीटा कितना है आपका 90 है, अपॉन में कितना होगा 360, माइनस में 1/2 साइन ऑफ क्या होगा 90 होगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन 0 आपका कितना होता है 0 होता है, और साइन 90 1 होता है। तो साइन 90 की जगह क्या कर देते हैं हम 1 को पुट कर देते हैं, इंटू में क्या होगा 1 होगा, 90 से काट देते हैं 4 आएगा ये, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई 100 इंटू में 3.14 अपॉन में कितना होगा 4 माइनस में 1/2 होगा। तो इसको सोल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं अंदर हम। तो 100 इंटू में क्या होगा आपका 4 एलसीएम आएगा, 3.14 माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 100 इंटू में कितना करेंगे 1.14 अपॉन में 4 करेंगे, तो इसके नाम का भी 100 कर देते हैं हम। 100 से 100 गया आपका, तो इसको 4 से काट दो, 4 गुना में 2 8 और 3 4 32 और 2 4 5 20। आपका कितना आंसर आ गया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियाई है आपके पास 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। आपके पास कह रहे कि कोई आर्क है जो आपकी सेंटर के ऊपर कितना बनाती है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने मान लिया यहां से यहां तक की जो आर्क है वो सेंटर में 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है हमें, और दूसरा निकालना है हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यदि मैं निकाल लेता हूं, ये एरिया मैं फाइंड आउट कर लेता हूं पूरे सर्कल में से, यदि मैं ये एरिया आपका माइनस कर दूंगा तो बाकी जो एरिया बचेगा उसी को हम क्या कहेंगे एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो हम बेसिकली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल होता है, इसमें से हम क्या कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास फार्मूला है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या है हमारे पास आर स्क्वायर इंटू में पाई थीटा अपॉन में कितना होता है 360 माइनस में 1/2 साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया है हमें 21 दिया गया है, और थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, और हमारे पास क्या दिया गया है बस यही वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आर स्क्वायर कितना होगा आपका 21 गुना में 21 करेंगे, इंटू में पाई कितना होता है आपका 22 अपॉन में 7 होता है, और थीटा कितना है हमारा 60 है, अपॉन में 360 माइनस में 1/2 साइन ऑफ क्या करेंगे 60 करेंगे, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे √3/2 इंटू में √3/2। तो 60 से इसको काटेंगे तो 6 पे जाएगा, 2 3 6 2 11। तो ये आपके पास आ गया है 11 अपॉन में 21 माइनस में √3/4 होगा, ठीक है। 21 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 441 इंटू में
हमारा एलसीएम कितना आएगा 84 आएगा। 84 को 21 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, माइनस में ये कितना हो जाएगा आपका 4 से भाग करेंगे 84 को तो 21 आएगा, 21√3 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको यदि मैं 21 गुणा में 21 भी लिख सकता हूं, ठीक है। 21 से आप काट दोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो आप इसको सोल्व करके लिख दो, या इसको पूरा निकालना है तो 21 इंटू में 44 माइनस में 21 गुणा में क्या कर देते हैं 1.732 कर देते हैं। अपॉन में कितना होगा 4 होगा। मैंने √3 की वैल्यू को पुट किया है, तो मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर देता हूं। कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 21 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सबसे पहले 1.732, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 36.37। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 44 माइनस में 36 पॉइंट में आपका 37 आया है, अपॉन में कितना होगा आपका 4 होगा, ठीक है। अब 44 में से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस में 44, तो ये आपके पास आएगा 7.628। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी आपके पास 21 गुणा में 7.628 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 21 गुणा में 7.628 और डिवाइड बाई में 4 करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता है लगभग 40 आ रहा है, 40.04 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो एरिया आएगा ये क्या है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट है। तो ये कितना निकल के आया है 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट चाहिए। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अभी हमने पहले कंसेप्ट समझा, हम पूरे सर्कल के एरिया में से क्या कर देंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 है, तो 22 अपॉन में 7 इंटू में 21 गुणा में 21 करेंगे, माइनस में क्या कर देंगे 40.04। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकाला था 40.04 निकाला था। और पाई आर स्क्वायर क्या होगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह मैंने 21 पुट कर दिया है। तो 7 से काटेंगे इसको 3 पे जाएगा, 22 3 66, 66 की 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 की 66 से 6 एकम 6, 6 गुना में 2 12, 126, 6 2 8 3 1386 आएगा आपका। माइनस में क्या करेंगे 40.04, तो इसको आप माइनस कर दो। मैं लगभग इसको 40 ही मान लेता हूं, तो ये कितना आएगा 1300 आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कोई कॉर्ड है सर्कल की ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, उसका रेडियाई कितना है आपका 15 सेंटीमीटर है उस सर्कल का। सबटेंड एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री, वो आपका 60 डिग्री का एंगल बनाती है एट द सेंटर। ये कॉर्ड है जो सेंटर पे एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री का बना रही है, और इसका जो रेडियाई है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है आपको। फिर वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और आपको दिया गया है √3 की वैल्यू जो आपको यूज करनी है वो कितनी है 1.73 है। और दूसरी बात कहा हुआ है आपको पाई की वैल्यू जो लेनी है आपको वो कितनी है 3.14 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में भी, वो फार्मूला क्या होता है आर स्क्वायर इनटू में पाई थीटा अपॉन में कितना होता है 360 माइनस में 1/2 साइन ऑफ थीटा होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है, और जो आपका थीटा होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, आर की जगह मैं 15 पुट करूंगा तो 15 गुणा में कितना होगा 15 होगा, और इंटू में पाई कितना है आपका 3.14 है, इंटू में थीटा कितना है हमारे पास 60 है, अपॉन में 360 माइनस में 1/2 साइन ऑफ 60 लेंगे। साइन ऑफ 60 कितना होता है √3/2 होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ √3/2 लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 60 से इसको काट देते हैं 6 पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 15 गुणा में 15, अंदर कितना आएगा 3.14 अपॉन में 6 माइनस में √3 कितना होगा 4 होगा, और √3 की वैल्यू उसने कहा हुआ है आपको कितना लेना है आपको 1.73 लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या ले लेता हूँ 1.73
73 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर देते हैं। तो 3.14 को 6 से डिवाइड कर देता हूँ, 1.73 को भी 4 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 15 गुना में 15 आ जाएगा आपका, और ब्रैकेट के अंदर मैं 3.14 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3.14 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है ये 0.5233, 0.5233 माइनस में 1.73 डिवाइड बाई करते हैं हम किसके, 4 के, तो ये निकल के आता है 0.4325, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें से हम इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस में आपका माइनस 0.5233, तो ये निकल के आ रहा है आपके पास 15 गुना में 15, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 0.0908 आ रही है, 0908 आ रही है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 गुना में 15 से, तो मैं सीधा 225 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये निकल के आ रहा है आपका 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही चीज की थी। अब एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर आर की जगह क्या लेंगे, 15 लेंगे, तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई 22/7 है आपके पास, आर कितना है आपके पास 15 गुणा में 15, माइनस में एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट अभी हमने निकाला था, वो हमारा निकल के आया था 20.43, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको हम सोल्व कर देते हैं। 15 15 225 आएगा, 225 की हम क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। 225 गुणा में 22 डिवाइड बाई में 7 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 707, ठीक है। और 0.14 लिख रहा हूँ मैं, माइनस में 20.43। अब इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं। 707 पॉइंट में 14 माइनस में क्या होगा आपका 20 पॉइंट में 43 होगा, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ रहा है आपके पास 686 पॉइंट में 71 आपका आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।